मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मिस सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। करीब साल भर पहले एकनाथ शिंदे ने जनादेश और हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से बगावत कर बीजेपी के सहयोग से महाविकास आघाड़ी सरकार को ध्वस्त कर दिया। अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत की और एनडीए सरकार में शामिल हो गए। निश्चित तौर पर समूचे घटनाक्रम में बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। फडणवीस को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले ठीक विपरीत तस्वीर थी। न जाने कितनी रिपोर्ट्स में कहा गया कि फडणवीस हाशिए पर चले गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर भी यही बातें लगातार कही जा रही थी। साथ ही साथ फडणवीस और शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं है, ये खबरें भी आती रहीं। और अब यह भी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी देवेंद्र को लेकर भरोसेमंद नहीं है। यहां तक कि बीजेपी के डिप्टी सीएम को लेकर इस तरह की आशंकाएं भी जताई गई कि उनका राजनीतिक भविष्य एक अंतहीन अंधेरे में चला गया है। रविवार को अजीत पवार के शपथ ग्रहण तक फडणवीस को लेकर तस्वीर यही थी और उसके पक्ष में तमाम प्रमाण और समीकरण भी प्रस्तुत करते रहे। मोदी ने गलत नहीं कहा था, केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र। लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार या पार्टी के स्तर पर अलग अलग नहीं है और आज की तारीख में उनसे बड़ा कोई चाणक्य नजर नहीं आता। रविवार के बाद से यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं और उनका तोड़ किसी के पास नहीं। हम आगे बढ़ें उससे पहले जान लीजिए कि खुद मोदी ने फडणवीस को लेकर क्या कुछ कहा था। केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। अब महाराष्ट्र बीजेपी के पिछले कुछ महीने देखें तो यहां साबित होता है देवेंद्र ने मोदी की तरह ही अपने नेतृत्व को साबित किया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बतौर मुख्यमंत्री और बतौर पार्टी नेता उन्होंने हर बार साबित किया। बताने की जरूरत नहीं है कि देवेंद्र के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में हैरान करने वाले नतीजे भी दिए। सबसे बड़े डिजास्टर मैनेजमेंट साबित हुए। कैसे, समझना मुश्किल नहीं है। साल 2022 में जब उद्धव ठाकरे से नाराज एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से बगावत करने का फैसला लिया। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका देवेंद्र फडणवीस की रही। उससे पहले जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर उद्धव ने जनादेश के खिलाफ बीजेपी से विश्वासघात किया, ये फडणवीस ही थे जिन्होंने अजीत पवार को एनसीपी से तोड़कर अलग कर लिया था और शपथ भी ले लिया था। बात नहीं बनी, मगर तत्कालीन राजनीति में वो क्या था इसे राजनीति का क ख ग जानने वाला भी बेहतर तरीके से समझता है। फडणवीस ही महाराष्ट्र के असली चाणक्य हैं। हाल ही में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दिए विस्फोटक इंटरव्यू में फडणवीस ने भी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के संकेत दे दिए थे। फडणवीस से अर्नब बार बार पूछते रहे कि क्या वो अजीत पवार के साथ डील कर रहे हैं। सवाल पर देवेंद्र ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। फडणवीस ने सवाल को खारिज भी नहीं किया। आज महाराष्ट्र की सियासत में जो तूफान नजर आ रहा है उसकी तैयारियां इंटरव्यू में दिख रही थी। अर्नब के साथ पूरा इंटरव्यू आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के जरिए देख सकते हैं। शिंदे गुट के साथ बीजेपी का गठबंधन कराने में भी फडणवीस की भूमिका बहुत अहम थी। अजीत पवार के साथ गठबंधन में भी फडणवीस फ्रंट पर दिख रहे थे। फडणवीस के साथ मिलकर ही शिंदे ने पवार को अपनी सरकार में शामिल किया है। फडणवीस शिंदे में विवाद, सच्चाई क्या देख रहे हैं? जैसा ऊपर जिक्र हुआ, महाराष्ट्र सरकार में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच विवाद है। अपने ओहदे को लेकर देवेंद्र असंतुष्ट हैं। शिवसेना के पोस्टर, दिल्ली में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे ने इन अटकलों को और हवा दी थी। अर्नब ने इंटरव्यू में यह सवाल भी किया था, मगर उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जनादेश के मुताबिक काम कर रहे हैं। जहां तक बात निजी भूमिकाओं की है वो पार्टी तय करती है। लेकिन इंटरव्यू के बाद दोनों नेताओं को दिल्ली भी बुलाया गया था। स्वाभाविक था कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि शिंदे फडणवीस के बीच सुलह कराने की कवायद है। लेकिन 2 दिनों बाद एनसीपी नेता अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए। पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ 8 अन्य एनसीपी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैं चीजें भूलता नहीं हूं, देवेंद्र फडणवीस ने यह बात रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ के साथ अपने खास इंटरव्यू में कही थी। मैं चीजें नहीं भूलता, अगर भूलता
तो ये सरकार ना बनती। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार के साथ गठबंधन फिर उनके डबल गेम की बात भी की थी। इंटरव्यू के बाद शरद पवार ने चीजों को कबूल किया। तब देवेंद्र ने कहा आगे जवाब होने का संकेत दे दिया था। वह संकेत रविवार को मुंबई के राजभवन में दिखा और चीजें साफ कर रही हैं कि देवेंद्र को लेकर जो धारणाएं थीं वो हकीकत के आसपास भी नहीं थी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा थी कि फडणवीस डिप्टी सीएम का पद मिलने के बाद से नाखुश हैं, मगर अब लग रहा है कि फडणवीस पार्टी के एजेंडे पर ही काम कर रहे थे। तमाम चर्चाएं बेमतलब थीं। उनके मास्टर स्ट्रोक ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया। समंदर वापस लौटा और किनारे बने तमाम मकान ध्वस्त हो चुके हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा।